ओम शांति जी। 1 फरवरी 2024 बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हज के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे। जाकर एकांत में रहते हैं। वह है हठ योगी तत्व ज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया। यह है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम शूबी रस पीकर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो। सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं, तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है। नहीं, यह भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। सुख धाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो। अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो, कहते कौन है। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं। उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ। इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ। अपने को आत्मा समझो। भल इन आँखों से देखते हो, परंतु देखते भी नहीं देखो।
तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है। फिर भल देवताएं क्यों ना हो। इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो। वह लोग तो समझते हैं यह अमर है, कभी मरते नहीं हैं, तमो प्रधान बनते नहीं हैं। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। भगवान को बागवान, माली की भैया क्यों कहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहाँ दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला केवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। आज का वरदान है हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाबा कहते उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन: सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। ओम शांति जी।